निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो अश्वमेध यज्ञ का वर्णन जो है शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में कौन सा युग्म मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी पी गाइल्स, जिसका कि आर्कटिक क्षेत्र है, ये गलत है। बाकी सब सही है। मैक्स मुगल मध्य एशिया सही है। एसी दास सप्त सिंधु वेनफे कृष्णा सागर। 203 नंबर है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है? तो ये हो जाएगा 10वें मंडल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता है? तो अग्निष्टोम। निम्नलिखित में से कौन सोम यज्ञ माना जाता है? तो अग्निष्टोम। किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था? पुरुष मेघ। किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था? पुरुष मेघ। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? ये हो जाएगा पूषण। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? तो रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। ये सही नहीं है। वे सभी की कार्यवाही में भाग लेते थे, सही है। वे यज्ञों का अनुष्ठान करते थे, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेते थे। एत्रे ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? एत्रे ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? प्राची का। सरस्वती, घग्गर और हाकरा हो जाएगा। ठीक है। परुष्णी, रावी नदी। सुतुद्री, सतलज। विपाशा, झेलम। सरस्वती नदी, घग्गर हाकरा, पुरुष्णी, रावी नदी, सतुद्री तो हो जाएगा सतलज नदी, विपाशा तो हो जाएगा झेलम नदी। सतुद्री, सतलज, विपाशा, झेलम। सात। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखता किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? सूत्र। सरस्वती नदी है, अभी फिर से बनाया जा रहा है। ख़त्म हो गया था, मतलब पानी का स्रोत, पानी फिर से उसका आ रहा है। तो सरस्वती नदी का निर्माण हो रहा है अभी फिर से। सरस्वती नदी का काम चल रहा है अभी। अनेक वैदिक यज्ञों को दक्ष में संपन्न किया जाता है। इससे किस दिन का तात्पर्य है? तो अमावस्या दिन का। यज्ञों को दक्ष में संपन्न किया जाता था। वैदिक कालीन पर्वत मुजवंत निवास स्थान माना जाता था। वैदिक कालीन पर्वत जो वैदिक कालीन पर्वत होता था
मुजवंत निवास स्थान माना जाता था सोम का। वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? रगध। वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? तो रगध हो जाएगा, रगध। ऋग वैदिक भक्तों का अधिवास था सरस्वती घाटी। ऋग वैदिक भक्तों का अधिवास था सरस्वती घाटी में। निम्नलिखित में से किसने यज्ञ वैदिक परंपरा का समर्थन किया था तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? कुमारिल। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? तो तुर्वस का। वैदिक देवता जो इंद्र के विषय में निम्नलिखित विचार कीजिए। वैदिक देवता जो थे तो बताइएगा इंद्र के बारे में। झंझावात के देवता थे इंद्र, तो ये सही है बिल्कुल। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये गलत है। वर्षा के देवता थे तो सही है, वर्षा के देवता थे। पापियों को दंड देते थे, ये गलत है। पूर्व वैदिक काल का स्वामित्व किसके पास? पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो संपूर्ण कबीले लोग के पास होता था। दो 219 निम्नलिखित में से किसने वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की थी? तो स्वयंवरा ने नहीं की थी, ठीक है। घोषा किया था, अपारा किया था और विश्ववारा किया था। स्वयंवरा नहीं किया था। दो 220 नंबर देखते हैं प्रश्न। सतलज नदी आपको पता ही है, जैसे कि मैंने पिछले भी क्लास में पढ़ा है। व्यास नदी बताइएगा। रावी नदी और चिनाब नदी। तो व्यास नदी क्या हो जाएगा? विपाशा नदी। रावी नदी क्या हो जाएगा? तो रावी नदी क्या हो जाएगा? परुष्णी। चिनाब हो जाएगा अस्किनी, ठीक है। नदी है। अर्थवेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? तो पृथुवेन था अर्थवेद में प्रचलित। निम्नलिखित में से किसने माना कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था? दर्द कर रहा है पीठ बहुत। नहीं, वैसे नहीं हुआ, तब दाबना घास। निम्नलिखित में से किसने यह माना कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था? तो ये माना था बीजी तिलक ने माना था कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था। रेवा नदी का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण से, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। रेवा नदी का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण से।
किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? कौन सा उपनिषद है जिसमें यज्ञ का तुलना फूटी नाव से किया गया है? तो मुंडक जो यह उपनिषद था उसमें यज्ञ का तुलना फूटी नाव, फूटा हुआ नाव, जैसे कोई नाव डैमेज हो गया, छेद हो गया, भंगा फूटा हुआ, तो नाव से किया गया है मुंडक उपनिषद का से। ठीक है। ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? तो ये होते थे अग्नि के मंत्र से। वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जनमेजय मध्य सही सुमेलित नहीं है। अजात शत्रु ये सही है। ठीक है। अश्वपति केकई ठीक है, अश्वपति केकई होता था, जनक होता था विदेह। ठीक है। और डी नंबर हो गया जनमेजय मध्य गलत है। ठीक है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अश्वेता के देवता अहोर मजदा से सादृश्य रखता है? तो वरुण हो जाएगा। राजस्वी से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यजुर्वेद में। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? त्रिष्टुप। त्रिष्टुप जो है ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक कहे जाते थे सम्राट। वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वेद त्रयी, 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? तो ग्रामनी। वैदिक काल में जो ग्राम का मुखिया होता था उसको बोलते थे ग्रामनी। ठीक है। अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? तो ऋग्वेद में संग्रहित हैं। ऋग्वेद में संग्रहित हैं। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखता किस एक में यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण है? तो सूर्य सूत्र में। देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। देवकी पुत्र कृष्ण का, देवकी का जो पुत्र था कृष्ण, उसका प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है। मैं अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता था? अविवाहित कन्या है, उसका पुत्र था जो, उसको कानीन बोलते थे, कानीन। चार गो। इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है ऋग्वेद में। सूर्यगौ यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो रुद्र के किया जाता था। सूर्यगौ और रुद्र के लिए किया जाता था। निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में, तो बताइएगा, निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? मत्स्य और वराह। मत्स्य और वराह प्राचीन भारत का साहित्यिक प्रजापति के रूप में वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? गद्य। तो
बृहदारण्यक, बाकी सब पद में है। गद्य में सिर्फ बृहदारण्यक उपनिषद ही लिखा गया है। ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? गाय का, घोड़ा का, बकरी का, भैंस का। तो चारों का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? अजातशत्रु तो उसको बनाया था काशी का राजा। ऋग्वेदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो बीबी गारू। ऋग्वेदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो बीबी गारू है। धूत क्रीड़ा जिस कर्मकांड का अंग थी वह थी क्या? राजसूय। यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में से किसमें केवल सूक्त गद नहीं है? तो वाजस्नेयी में नहीं है, बाकी कठ में है, तैत्तिरीय में है और मैत्रेयी में है। वाजस्नेयी में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित केकई जनपद का एक दार्शनिक राजा था? केकई का हो जाएगा अश्वपति, जैसा कि आपने पढ़ चुका है पहले ही बहुत बार। निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा गया है? तो यास्क को कहा गया है निरुक्त का प्रणेता। ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? तो नदी सूक्त 10वें मंडल में है, ठीक है। 10 मंडल में है नदी सूक्त। और सोम का भी इसमें चर्चा किया गया था। सोम का 9वां में है, सोम का 9वां मंडल में है। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? सतलज नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? तो सतलज नदी का प्राचीनतम नाम क्या हो जाएगा? शतुद्री। ऑप्शन नंबर बी 249 का जी बिल्कुल सही जवाब शतुद्री हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में पागागर से तात्पर्य है संदेशवाहक का। पागागर पागता था उसको किस लिए? संदेश पहुंचाने के, संदेशवाहक। तो इसको मिलान कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण, जैसे कि पढ़ चुके हैं आपने बहुत पहले भी भाग। सामवेद हो जाएगा क्या? बताइए। सामवेद हो जाएगा पंचविंश ब्राह्मण, ठीक है। यजुर्वेद हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। अर्थवेद हो जाएगा गोपथ ब्राह्मण। अर्थवेद हो जाएगा गोपथ। ऋग्वेद में किस नदी को अमृतमय नदीत्मय और देवीत्मय कहा गया है? सरस्वती को। निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है? बताइए कौन सा पुराण में विष्णु अवतार जो हुआ था उस सूची में कृष्ण का स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है? कौन सा पुराण था? में 253 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
यानी कि मत्स्य पुराण, मछली का। टोटल 18 पुराण है, याद रखिएगा 18 पुराण हैं टोटल। इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? तो विष्णु उक्रम जो थे वैदिक सूर्य देवता नहीं थे। ताम्र निधियाँ आर्यों की कर्तव्य है, यह किसका कथन है? तो यह एच गॉर्डन का कथन, एच गॉर्डन का कथन है। उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? तो यह था केकई का। उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? तो केकई का राजा था, केकई। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सामवेद नहीं है सुमेलित, क्योंकि सामवेद 33वें नहीं आता है। ठीक है, सामवेद किस में आता है बताइए? तो सामवेद आ जाता है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये चारों वेद हैं। ठीक है, सामवेद में आता है पंचवीस और जेमिनी ब्राह्मण। सामवेद में क्या आता है? पंचवेद और जेमिनी ब्राह्मण। ऋग्वेद सही है, ऐतरेय ब्राह्मण। यजुर्वेद सही है, शतपथ ब्राह्मण। अर्थवेद सही है गौपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट टॉपिक है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म एवं महाजनपद। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माने जाते हैं? मैत्रेय को माना जाता था। निम्नलिखित में से किस देवता की मूर्तियाँ हर हुए बनी हैं? तो ये हो जाएगा बलराम का। बलराम भगवान हर ये बनता था ना, बलराम हमेशा हर ये रहते थे साथ में। इनमें से कौन प्रारंभिक भारत के जाने माने शैव थे? तो ये थे एडिगल कार्डवर्को और दूसरा तिरुमूलर। क्या हुआ है? मॉडर्न गाने जा रहे हैं। प्रतिमोक्ष का तात्पर्य क्या है? बौद्ध परंपरा के संघ नियम। प्रतिमोक्ष का तात्पर्य है बौद्ध परंपरा के संघ नियम। ये मिलान चिन्ह देख लीजिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है। अमिताभ, पद्म पानी, अक्षोभ्य, वज्रपाणी, विरोचन, समंत भद्र, अमोघ सिद्धि, विश्वपाणिनि। वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। नागार्जुन ने की थी। ठीक है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु के वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो द्रोण ने। ये देखिएगा, सिद्धायिका महावीर, चक्रेश्वरी, आदिनाथ, अंबिका, नेमिनाथ, पद्मावती, पार्श्वनाथ। जैन ग्रंथ कुवलयमाला का लेखक कौन था? तो ये था उद्धोतम सूरी। महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? ये प्राकृत भाषा के। नैति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? यह है महात्मा बुद्ध के उपदेशों से। निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? कल्पसूत्र में।
धम्म चक्र परिवर्तन किस धर्म से संबंधित है? तो धम्म चक्र परिवर्तन जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता था? तो महावीर को। जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था दक्षिण भारत से। जगह पेट शिव का संबंध है बौद्ध से। प्राचीन नगर राजगिरी का वास्तुकार कौन था? बताइएगा हमें, राजगिरी का कौन था? तो राजगिरी का था आपका ऑप्शन नंबर बी, महागोविंद। महागोविंद थे। बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 463 ईसा पूर्व किस आधार पर निर्धारित की गई है? तो यह कैंटन रिकॉर्ड के अनुसार निर्धारित की गई है, कैंटन रिकॉर्ड। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का संबंध, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद था अस्मक। महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कालाशोक का पुत्र नहीं था? तो उग्रसेन नहीं था। कोरंड वर्ण था, कौरव था और नंदीवर्धन था। उग्रसेन नहीं था। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक का पुत्र नहीं था वो उग्रसेन। टोटल 10 पुत्र थे कालाशोक के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कौशल नरेश प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था? बंधुर। प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता दी गई है, तो इसको बताइए कौन सा सही है गलत है? तो दोनों ही सही है। स्त्रियों के लिए भी निर्वाण प्राप्ति संभव था और भिक्षुनियों के लिए पृथक मठ का निर्माण किया गया था। चीन में कुमारजीत के बाद बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद निम्न में से किसने नहीं किया था? शांतरक्षित। अर्कप बुरी, कपिलवस्तु शाक्य, पिरिवन मौर्य, पिरिवन मौर्य, पावा मल, सुनसुमार भग। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चेटक द्वारा अजातशत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के राजाओं के साथ मिलकर संघ बनाने का उल्लेख है? तो हो जाएगा निर्यावरी सूक्त। कब्बे। श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थंकर कौन थी? मर्रीनाथ। श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थंकर कौन थी? तो मर्रीनाथ थी। मर्रीनाथ कहा जाता था। भिक्षुओं का कौन सा वर्ग बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखता था? भिक्षु जो भिक्षा मांगते थे उन लोगों का जो एक वर्ग होता था, कौन सा वर्ग है जो बुद्ध के प्रति विरोधी भावना रखता था? षड्वर्गीय। वैपुर्य सूत्र संबंधित है बौद्धों से। स्तूप जहाँ बुद्ध अथवा उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक कायिक अवशेष रखे जाते थे जाना जाता था शरीरिका। गिरिब्रज एक समय में किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मगध की।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पावापुरी। लिच्छवी गणराज्य को निम्न में से किसने समाप्त किया? लिच्छवी जो था गणराज्य, उसको किसने समाप्त किया? तो अजातशत्रु ने। लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने समाप्त किया। ईश्वर एवं धार्मिक विषयों के अध्ययन को धर्म मीमांसा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य के उदय में योगदान नहीं दिया? गुप्त राजवंश ने। हर्षवंश राजवंश ने दिया था, मौर्य दिया था, शिशुनाग में दिया था। गुप्त ने नहीं दिया था। किसका साथ नहीं दिया था? तो मगध साम्राज्य का। बिंबिसार किस राजवंश के थे? हर्यक वंश का। पुराणों के अनुसार जैन और बौद्ध ग्रंथ महापद्मनंद को किस वर्ण से संबंधित करते हैं? तो शूद्र हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध। महापद्मनंद क्या है जो पुराण में वर्णित नहीं है? अमृत घात है, अमित्र घात। महापद्मनंद क्या है जो पुराण में वर्णित नहीं है? अमित्र घात। किस राजा के शासनकाल के दौरान वज्जी और मल सहित 36 गणराज्यों ने संघ का गठन किया और मगध के साथ युद्ध शुरू किया? तो अजातशत्रु के टाइम। अंग को किस राजा के शासन में मगध में संलग्न किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी है बिंबिसार। प्रथम बौद्ध संगति निम्नलिखित में से किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई थी? ये हो जाना चाहिए, अशोक हो जाना चाहिए शायद, सी 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी 463 ईस्वी में, उस समय अजातशत्रु शासक था, उसी के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इनमें से कौन सा राजवंश मगध में सत्ता में आने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था? नंद राजवंश। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत में द्वितीय नगरीकरण के लिए उत्तरदायी रही थी? तो लोहा। भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। उन 6 तत्वों के सही विकल्प को पहचानिए जिनसे जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जीव, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। बुद्धकालीन निम्नलिखित विचारकों
में से कौन पूर्णतः भौतिकवादी माना जाता है? अजीत केस कंबरिन। निम्नलिखित महाजनपदों और उनकी राजधानियों में कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा जो बताया गया है ये गलत है। तो अस्मक राजपुरा ये गलत है। वत्स कौशाम्बी सही है। अवंती महिष्मती सही है। पांचाल कामीपर्य सही है। अस्मक राजपुरा ये गलत है। काशी की राजधानी देख लीजिएगा वाराणसी है। कौशल श्रावस्ती कुशावती। अंग चंपा मगध हो जाएगा गिरी वज्र राजगिरी। वज्जी विदय मिथिला मल पावा और कुशीनारा। चेदी सुक्तिमती। वत्स कौशाम्बी कुरु इंद्रप्रस्थ। पांचाल काम्पिर्य व अरिछत्र। मत्स्य विराटनगर। सूरसेन मथुरा। अस्मक पाटन। अवंती महिष्मती और उज्जैनी। गांधार तक्षशिला। काम्बोज हाटक रायपुर। उत्तर भारत में 6ठी सदी ईसा पूर्व हुए रूपांतरणों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? क्लासिकल संस्कृत साहित्य का उद्भव। महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की थी? तो वैशाली में। कंगियूर और तेंगियूर क्या है? तो ये बौद्ध साहित्य है। बनारस यानी कि वाराणसी जो भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध कर काशी प्राप्त किया, ये गलत है। बाकी ये सब सही है। कौन सा बोल रहा है घटना सुमेलित नहीं है? तो महाभि निष्क्रमण पदचिन्ह, ये गलत है। जन्म कमल सही है। संबोधि ये भी सही है। बोधि वृक्ष। महापरिनिर्वाण स्तूप ये भी सही है। कौन सा सुमेलित है? राजघाट वाराणसी। जैन धर्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य का चुनाव कीजिए। गलत है यही। कल्पसूत्र के अनुसार जिस समय महावीर का निर्माण हुआ उस समय जैन संधर्मियों की संख्या जैन साधुओं से बहुत कम थी, ये गलत है। महाजनपद काल के गणतंत्रों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। कौन सा सही है गलत है? समस्त गणतंत्रों में शक्ति कुलीनों के हाथों में थी, सही है। अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में अवस्थित है, ये भी सही है। पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? तो रजत का।
पुष्क करावती किस राज्य की राजधानी थी? गांधार की। आंध्र और शिशुनाग वंशों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण में। निम्न में से कौन सा इतिहासकार सिकंदर के समकालीन था? अरिस्टोबुलस। अश्व डैश के कोर्ट में था? कनिष्क के कोर्ट में था अश्व। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय महाजनपद नहीं था? तो स्वर्णगिरी। काशी था, वज्जी था, कौशल था। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल, वैशेषिक दर्शन के कणाद ऋषि, योग दर्शन के पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण। अत्यंत प्राचीन सिक्के डैश से पहले अस्तित्व में नहीं थे? ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से पूर्व नहीं थे। वेदांत सूत्र वादरायण, वैशेषिक सूत्र कणाद, योग सूत्र पतंजलि, पूर्व मीमांसा सीमांत जैमिनी। बसार की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? इसके साथ तो प्राचीन वैशाली के साथ। ठीक है, बसार की पहचान प्राचीन वैशाली के साथ की जा सकती है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? तो पंचमार्क के नाम से। अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके चिन्हों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पार्श्व हाथी सुमेलित नहीं है। महावीर सिंह सही है। अरिष्टनेमी संघ, नेमी नीलकमल। ठीक है, तो आज के साथ यहाँ पे आपका 100वां पेज आज का ये बुक का ख़त्म हुआ। तो इसी के साथ कल से फिर नया टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद आज के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। जय हिंद।